नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा भारत। अभी हम सकरा विधानसभा में यहाँ पे जनशक्ति विकास पार्टी की डेमोक्रेसी की उम्मीदवार है शशि प्रभा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर एक महिला प्रत्याशी इस विधानसभा में क्यों आई है और यहाँ की जो समस्या है इनके बारे में इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर घूम रही है, क्या प्रतिक्रिया आ रही लोगों के बीच? सबसे पहला नंबर मैं अपना परिचय देना, सभी लोग के पास संदेश पहुंचाना बहुत प्रिय समझेंगे। मेरा नाम शशि प्रभा कुमारी है। रामपुर कृषि पंचायत के मैं वासी हूँ, मोहम्मदपुर बुजुर्ग की, और सकरा विधानसभा से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरा संदेश यह रहेगा कि हम जितने गरीब और जीविका दीदी हैं, हम लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हमारे जितने छात्र छात्राओं और गरीब मजदूर भाइयों किसान जो भी हैं, उन सारे को आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमारे बातों को अनदेखा किया जा रहा है। अगर कहीं हम अपने मांग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको डंडा के द्वारा, लाठी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। जब हम अपने बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोले कि अरे जीविका वाला आया है, इसे कारागार में बंद कर दो। तो उस समय हमने ठान लिए थे कि चाहे जो हो जाए, हम सकरा प्रखंड से महिला प्रत्याशी को उतारेंगे, और अगर कोई दीदी उतरने के लिए डर के मारे अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। पहले तो हम अपने समाज को, अपने घर को सुधारेंगे, उसके बाद हम बाहर सुधारेंगे। तो इनका कहना है कि सबसे पहले हम अपने समाज को, अपने घर को सुधारेंगे। तो आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, महिला के प्रति जो महिला के साथ महिला को दबाया जाता है, महिला को कुछ काम नहीं करने दिया जाता है, इसमें महिला के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम महिला दीदी से यह कहना चाहेंगे, मेरे जितने भी दीदी हैं उन सभी लोगों से, कि डर के अब जीना छोड़ दे, क्योंकि हम लोग बहुत डर के जी लिए। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे समाज को विकास नहीं होगा। तो समाज को विकास नहीं होगा तो सबसे पहले समाज को विकसित करने के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था पे काम करना। बिल्कुल। तो शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम शिक्षा के बारे में ये कहेंगे कि अभी जो हमारे शिक्षा के स्तर में आंगनबाड़ी और स्कूल में जो खिचड़ी का आंदोलन चलाया जा रहा है गरीब लोगों को, कि खिचड़ी खिलाओ और बच्चा को साइड करो, यह चीज हम बंद करेंगे। क्योंकि जो पैसा वो खिचड़ी में और दाल चावल में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा हमारे समाज के बच्चा के पढ़ाई में अगर वो खर्च करे, जो कि जितने भी मेरे गरीब भाई बहन हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं जुटता है कि वो खाना खा सके, फिर वो अपना पढ़ाई आगे कैसे करेंगे? अगर इस चीज में वो मदद करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़कर वह मेरे साथ मदद करे, और अन्यथा यह जो खिचड़ी और दाल चावल और टपली बजवा रहे हैं, इसको बंद करें। तो इनका कहना है कि जो खिचड़ी दाल चावल बना के बच्चों को खिलाते हैं, इससे बच्चों का शिक्षा स्तर गिर चुका है। इनके ऊपर एक आ रहे थे। और एक बात और है, इस विधानसभा में 2 प्रखंड है जी, और इन प्रखंड में जो दलाली, भ्रष्टाचार, घुसखोरी चलता है, इसमें किसकी गलतियां हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर मेरे जानता तो जो है कि वो भूख के मारे जो दलाल ब्रोकरी बाहर से आते हैं और वो लोग पैसा का उनको लालच देते हैं, तो उस समय वो भूखे रहते हैं, और भूखे रहने में उनको अगर पैसा कोई देते हैं तो देखते हैं कि चलिए एक रोज का मेरा खाना मिल गया। लेकिन अब हमारे जनता सकरा विधानसभा से, मुरौल या सकरा दोनों जगह से अब इतना भी वो बेवकूफ नहीं हो गए हैं जो कि हमारे उनके पैसे पे मतलब कि बिक जाएंगे। तो इनका कहना कि पैसे पे बिक जाएंगे। और एक बात बताइए, यहाँ पे हाल ही फिलहाल में जो बाढ़ की परिस्थितियाँ आई हैं, तो क्या लगता है यहाँ के जो सिटिंग कैंडिडेट है वो आपसे मिलने आए थे कभी? नहीं, कभी नहीं। तो आप लोग बाढ़ में कैसे रहे, कहाँ रहे? और हम लोग बाढ़ में यहाँ जो हमारे जीविका दीदी का सबसे पहला नंबर, हम लोग तो ऊपर से कुछ भी मांग किए तो
तो नहीं मिला, तो हमारे जो ग्राम संगठन है या समूह है या CLS के स्तर से हम लोग कुछ पैसे को इकट्ठा किए और वो दीदी को दाल चावल चना मीठा गुड़ ये सब का सिलाई मतलब कि जो कुछ भी है उनको उपलब्ध कराएं और पंचायत ये सब में रहने का व्यवस्था करवाए। तो आप ग्राम पंचायत और स्कूल में रहे हैं, पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे जीविका का उद्देश्य ये है इस पार्टी का, जनशक्ति विकास पार्टी का, कि हम जितने भी जीविका दीदी और भाइयाँ इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग को शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हम लोग ये लड़ाई 2018 से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मतलब कि कोई सुनने वाले नहीं हैं। क्या कहते हैं कि हम लोग जो CM लोग काम करते हैं, बैंक मित्रा, CM, बुक कीपर, ये सारे लोगों को 30 रुपया के रोज पे हटाया जा रहा है। और धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो कुछ भी हो उसमें काम कौन करेगा? तो जीविका दीदी करेंगे। और जब मानदेय की बात होती है तो उस समय कहते हैं कि आप लोगों का मानदेय नहीं है। तो ये आप बता रहे थे कि इनका मानदेय नहीं है। आप इस जीविका कितने दिनों से जुड़ी हुई है? इस संगठन में 2009 से हम लोग जुड़े हुए हैं। 2009 से। और आप इतने सालों से इसमें जुड़ी, क्या इससे जो प्रतिक्रिया आती है, जैसे आपको इनसे कुछ फंड आता है तो ये आपको मिलता है? नहीं, हमको कोई फंड नहीं मिलता है। तो आप इस संगठन में हैं, आपको कुछ फायदे नहीं मिलते? नहीं, हमको सरकार के द्वारा कोई फायदा नहीं दिया जाता है। आप अगर यहाँ से सकरा विधानसभा से जीत कर आती है तो क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शिक्षा, बेरोजगारी, और इसके लिए भी हम वादा नहीं करेंगे, हम अपना कोशिश जारी रखेंगे। क्योंकि आज हम वादा कर दे, कल मेरे हाथ में ना आए तो मेरे जनता कहेंगे कि दीदी वादा करके गए थे। इसलिए हम वादा नहीं करेंगे, हम उन लोगों को कदम में कदम मिला करके चलने की कोशिश करेंगे और उनके कोशिश को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो विधायक कैंडिडेट है, इनकी कार्यकाल को 5 साल में आप किस तरह से देखते हैं? इनके कार्यकाल के 5 साल में ये तो खुद अपना बनाने के ताक में लगे हुए रहते हैं। इनका सोच यही रहता है कि हम पैसा पर खरीदे हैं वोट, जनता कहीं भी जाए। तो इनका कहना था शिक्षा, बेरोजगारी और खास करके महिला संगठन जो जीविका दीदी होती है उनके बारे में, जो जिन्हें शोषण किया जाता है, जिनको पूरी तरह से सैलरी नहीं दी जाती है, कम पैसा में उनसे फुल्ली टाइम काम करवाया जाता है। तो ये थे जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार शशि प्रभा जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन रवि कुमार।